शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्तों, इस वाकये की तरफ मैं आज की वीडियो करना चाहूँगा। एक वाकया है कि जो अ, सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के इलाका कोट लखपत में पेश आया है। और वो वाकया आज सुबह से ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस वाकये के हवाले से वीडियोस भी की जा रही हैं। पुलिस गर्दी का, पुलिस की नाअहली और पुलिस की मुजरिमों की सपोर्ट का एक वाकया है, जो इस वाकये का हिस्सा है, पूरा वाकया नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा। शराब इस्लाम में हराम है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शराब की इस हवाले से बहुत सारी अहादीस मुबारक भी हैं। उलमाए किराम भी मुख्तलिफ मौके पर बताते रहते हैं। और वाकया जिसकी तरफ मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी कोई शराब का ही जिक्र शायद है, जो अब तक मेरी मालूमात हुई है। शराब के जो वजूहात हैं, वो तो काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह पर हराम है। और एक वजह है कि इंसान दोस्त दुश्मन की, अपने पराये की पहचान भूल जाता है। जो कुछ कर रहा होता है ना, वो फिर उसका कुछ सेंस नहीं होती कि ये काम सही है या गलत है। और इसी तरह गुस्सा भी है। एक 30-32 साल नौजवान जो कोट लखपत के एरिया में कुल्फी लग की रेडी लगाता है, शादीशुदा है और दो बच्चे हैं उसके। बच्ची एक माजूर भी है। उसको घर से उसके सगे मामू बुला कर ले जाते हैं। सगा मामू यानी कि उसकी वालदा का भाई, वो उसको बुला के ले जाता है। तीसरी किसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे जाते हैं। वहां पर कोई झगड़ा होता है या कोई पहले से कोई झगड़ा चल रहा होता है। तो उस बिना पर उनकी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। पहले वो तीन मुशडंडे थे और ये अकेला मजलूम। और जो कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि ये इन लोगों ने शराब पी हुई थी। और फिर उस मजलूम के सर पर शराब की बोतलें मारी जाती हैं। और फिर ये भी बात आई है कि उसका सर दीवारों पे पटका जाता है। और यहां तक भी तसल्ली ना हो हुई तो उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। मोहल्लेदारों ने उसको देखा, उस बिल्डिंग से तीन अफराद को निकलते हुए देखा, जो उसमें से एक उस लड़के का सगा मामू भी था। 3-4 दिन पहले का वाकया है। और आज ये वाकया इसलिए रिपोर्ट हो रहा है चूंकि वो मजलूम वालदा, उस बच्चे की वालदा जिसको मारा गया, वो सड़क पर बैठी एहतजाज कर रही है। और उसने कहा कि मैं अपने बेटे की लाश नहीं उठाऊंगी जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते। ये वाकया अगर यहाँ तक होता तो फिर और बात थी। अब आगे का जो पहलू है वो ये है कि पुलिस वालों ने मुजरिम पकड़ने के बजाय इस मजलूम फैमिली को धमकियां देना शुरू की हैं। तफ्तीशी अफसर जो कोट लखपत थाने का है, अमजद नाम बताया जा रहा है उसका, न जाने उसने क्या उसका गठजोड़ है कातिलों के साथ, कि अमजद ने मजलूमों को धमकियां देना शुरू की हैं।
कातिलों की तरफ जाने के बजाय। ये कैसा इंसाफ है? पुलिस का काम होता है मजलूमों की हिमायत करना, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर जगह पर यही हो रहा है कि पुलिस जालिमों का साथ दे दे रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो इसके मामू का और पुलिस का क्या गठजोड़ है, लेकिन मजलूमों की दाद रसी के बजाय पुलिस वाले मजलूमों को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना एहतजाज खत्म नहीं किया तो तुम्हारे तेरे बेटे को, एक और बेटे को मार देंगे, उसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे। ये पुलिस का काम यही होता है। इस तरह के वाकयात पुलिस ने करने होते हैं कि जब धमकियां, जब कोई मजलूम उनके पास आए, उसकी आवाज सुनने के बजाय उसके खिलाफ हो जाए, फिर क्या फायदा है पुलिस का? वक्त के फिरौन बनने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये मैं नहीं कहता कि पूरा महकमा खराब है, लेकिन ये चंद गंदे अंडे की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। कोई सोचता है इस पॉइंट पर? क्यों ऐसे बंदों को पुलिस से निकाला नहीं जाता? क्यों इस तरह के लोग मजलूमों के खिलाफ खड़े हो जाते, जालिमों के साथ मिल जाते हैं? सोचने की बात है। सवाल तो फिर बनता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान।